पढ़ते हैं तथा अन्य को पढ़ाते हैं। ऐसे परम पूज्य आचार्यों की भक्ति करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। अर्थात शुद्ध पंचमी पर्व को हम यहाँ एक गोष्ठी के रूप में मनाने जा रहे हैं। गोष्ठी में जो विषय आज आपके समक्ष आएंगे वो इस प्रकार है। पहला, शुद्ध पंचमी की कहानी। दूसरा, शुद्ध परंपरा। तीसरा, अनियोगमय जन्मानी। चौथा, पहले के दो अनियोग अर्थात प्रथमान योग करनान योग। पांचवा, आखिर के दो अनियोग अर्थात चरनान योग द्रव्यान योग। छठवा, जन्मानी माँ एवं लौकिक माँ में तुलना एवं समानता। सातवां, शुद्ध पंचमी पर हमारा क्या कर्तव्य। ये सब आपको आज संक्षिप्त और सुंदर तरीके से सुनने को मिलेगा। आशा करती हूँ आप सभी विषय का आनंद लेंगे। तो सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष महोदय के रूप में विकास अंकल को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और साथ ही हम सबकी प्रिय आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी बड़ी दीदी जी की मम्मी को भी मैं आमंत्रित करूंगी कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आप सुनीता दादी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागतम 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 स्वागतम। अब अतिथि के रूप में मैं सभी आंटियों को आमंत्रित करूंगी कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार करके थोड़ी से हम सबका स्वागत करेंगे। स्वागत प्राचार्य आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी बड़ी दीदी एवं दीप्ति दीदी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए हमें स्मृति मिल गई, आप आए हमें स्मृति मिल गई। दिव्य दर्शन की मन में कली मिल गई, दिव्य दर्शन की मन में कली मिल गई। कार्यक्रम की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलमय मंगलाचरण के लिए मैं ब्राह्मी आस्था और ब्राह्मी जिनी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वाद
चरण प्रस्तुत किया। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं हमारे वक्ताओं के पास। तो प्रथम वक्ता के रूप में मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी जो भोगांव के निवासी हैं, जो सभी के साथ हंसमुख स्वभाव रखती हैं, सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। ऐसी ब्राह्मी अतिथि को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे आए और अपना विषय शुद्ध पंचमी की कहानी प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेश्वर। जिन शुद्ध की पूजा करूं भक्ति भाव उर्धार, धन्य धन्य शुद्ध पंचमी हुआ सुशुद्ध अवतार। पुष्प दंत अद्भुत बलि किया परम उपकार, श्री षटकंडागम रचा लिखा तत्व अधिकार। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय एवं निर्णायक महोदय और मेरी सभी ब्राह्मणी बहनों को मेरा सादर जय। आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय है शुद्ध पंचमी की कहानी। हर साल हम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन शुद्ध पंचमी पर्व मनाते हैं। इस दिन शास्त्रों की पूजा की जाती है, जिनवाणी की वैयावृत्ति की जाती है और जिनवाणी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। अब इस शुद्ध पंचमी पर्व को मनाने के पीछे एक इतिहास भी है, तो उसको जानते हैं। भगवान महावीर के मुख से श्री इंद्रभूति गौतम गर्दन ने शुद्ध को धारण की, उनसे श्री सुधर्माचार्य ने और उनसे जम्बू नामक अंतिम केवली ने ग्रहण किया। इसके बाद कई अंगों और पूर्वों के विशिष्ट ज्ञाता मुनिराज हुए। इसी परंपरा में महावीर भगवान के निर्वाण से 683 अर्थात 683 वर्षों के व्यतीत होने पर आचार्य धरसेन हुए। आचार्य धरसेन अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता थे। जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है, उसी प्रकार आचार्य धरसेन तक भगवान महावीर की वाणी देशना आंशिक रूप में पूर्ववत प्रवाह रूप से चली आ रही थी। आचार्य धरसेन काठियावाड़ में स्थित गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में रहते थे। जब वे बहुत वृद्ध हो गए और अपना जीवन अत्यल्प देखा, तो उन्हें यह चिंता हुई कि अब सर्पणी काल के प्रभाव से शुद्ध का दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है, अर्थात कम होता जा रहा है। इसीलिए उन्होंने धर्मोत्सव के निमित्त से महिमा नाम की नगरी में सम्मिलित होकर दक्षिणापथ के आचार्यों को एक पत्र लिखा और उसमें योग्य शिष्यों को भेजने की इच्छा व्यक्त की। मुनि संघ ने आचार्य धरसेन के शुद्ध रक्षा संबंधी अभिप्राय को जानकर 2 योग्य शिष्यों को गिरनार भेजा। वे दोनों मुनि शिक्षा ग्रहण करने में और उसका स्मरण रखने में समर्थ थे। जब वे दोनों मुनिराज गिरनार की ओर आ रहे थे, तब यहाँ श्री धरसेन आचार्य ने ऐसा शुभ स्वप्न देखा कि 2 श्वेत वृषा उन्हें विनय पूर्वक वंदना कर रहे हैं। उस स्वप्न से उन्होंने जान लिया कि आने वाले दोनों मुनिराज बहुत ही विनयवान एवं धर्मधुरा का प्रभाव करने में समर्थ हैं। वे दोनों मुनि अगले दिन वहाँ मुनिराज आचार्य श्री धरसेन के पास पहुँचे और उनके चरणों में वंदना की। 2 दिन पश्चात आचार्य धरसेन ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक को 3 अक्षरों वाला और एक को अधिक अक्षरों वाला मंत्र देकर उसको उपवास सहित साधने को कहा। दोनों मुनियों ने गुरु की आज्ञा के अनुसार उस मंत्र को साधने लगे। जिस समय जब उनकी विद्या सिद्ध हो गई, तो उनके सामने 2 देवियां प्रकट हुई। उनमें से एक देवी की एक ही आँख थी और दूसरी देवी के दांत बड़े बड़े थे। दोनों मुनिराजों ने जब देवियों को देखा, तो उन्होंने जान लिया कि मंत्रों में कोई त्रुटि है, क्योंकि देव विकतान नहीं होते। इसीलिए उन्होंने व्याकरण की दृष्टि से देखा, तो जिनके सामने एक आँख वाली देवी आई थी, उन्होंने अपने मंत्र में एक वर्ण कम पाया, और जिनके सामने बड़े दांत वाली देवी आई थी, उन्होंने अपने मंत्र में एक अक्षर एक वर्ण अधिक पाया। उसके पश्चात दोनों मुनिराजों ने अपने अपने मंत्र को शुद्ध कर पुनः अनुसरण
देवियां अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हुई और बोली, हे नाथ, आज्ञा दीजिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। दोनों मुनिराजों ने कहा, हमारा कोई भी कार्य नहीं, हमने तो केवल गुरुदेव की आज्ञा अनुसार विद्यामंत्र की आराधना की है। तो इस कथन को सुन देवियां अपने स्थान पर चली गई। दोनों मुनिराजों की इस कुशलता को देखकर गुरु ने जान लिया कि सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए ये योग्य पात्र हैं। आचार्य भरसेन ने उन्हें सिद्धांतों का अध्ययन कराया। वह अध्ययन आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन पूर्ण हुआ। उस दिन देवों ने दोनों मुनिराजों की पूजा सुबुद्धि मुनिराज के दांतों की विषमता को दूर कर देवों ने उनके दांत कुंद पुष्प के समान सुंदर कर उनका पुष्पदन यह नामकरण किया और यह नाम घोषित किया और दूसरे नरवाहन मुनिराज को भूत जाति के देवों ने पूजा कर भूत बलि इस नाम से घोषित किया। इसके बाद श्री भरसेन आचार्य ने मृत्यु का समय निकट जानकर दोनों शिष्यों को विहार करने का आदेश दिया। दोनों मुनिराज अंकलेश्वर गुजरात में वर्षाकाल बिताने लगे। वर्षाकाल व्यतीत करते हुए आचार्य पुष्पधन वनवास देश को चले गए और आचार्य भूतबली द्रविड़ देश के मथुरा नगर को चले गए। इनमें से ज्येष्ठ आचार्य पुष्पधन ने 6 खंडों में से प्रथम जीवठान खंड को पूरा कर अपनी आयु को अल्प जानकर वह भाग आचार्य भूतबली के पास भिजवा दिया। आचार्य भूतबली ने प्रथम खंड और शेष 5 खंडों को पूर्ण कर षट्खंडागम ग्रंथ की रचना पूर्ण करी। इस ग्रंथ के पूर्ण होने पर दोनों आचार्यों एवं समस्त जनों को अत्यंत हर्ष हुआ और उस दिन प्रथम शुद्ध स्कंद षट्खंडागम की पूजा हुई। चूंकि वह उस दिन शुद्ध की पूजा हुई और वह दिन ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का था, इसीलिए तब से उसे शुद्ध पंचमी पर्व कहा जाने लगा। इस संपूर्ण प्रसंग को जानकर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब ये जिनवाणी लिखी गई तब आज की तरह मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं थी। उस परिस्थिति में मुनिराजों ने किस प्रकार ताड़ पत्रों पर एक एक अक्षर लिखा होगा, यह वास्तव में विचार करने योग्य है। उन वनवासी निर्ग्रंथ संतों ने हमारे ऊपर महान उपकार किया। इसीलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उन शास्त्रों को पढ़ें, अध्ययन करें और अन्य जीवों को भी शास्त्राभ्यास करने की प्रेरणा दें। इसीलिए आज शुद्ध पंचमी पर्व के शुभ अवसर पर आप सभी प्रतिज्ञा कीजिए कि आप सभी अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतना शास्त्राभ्यास करेंगे और अन्य जीवों के ज्ञान दान में भी निरत रहेंगे। धन्यवाद। ब्राह्मी अदिति ने कितने सुंदर तरीके से कहानी वाचन किया। सच है, कितना उपकार है आचार्य पुष्पधन एवं भूतबली का, जो आज हमें ये परम पूज्य जिनवाणी मिली है। यह जिनवाणी हमें पाप से छुड़ाती है, कषायों से छुड़ाती है। यह जिनवाणी वीतरागता की पोषक है, अर्थात इसे हमें इन शास्त्रों का हमें निरंतर चिंतन करना चाहिए। मैं 2 बातें बताना भूल गई थी, मैं अभी बताना चाहूँगी कि आपकी टाइम लिमिट मिनिमम 5 मिनट्स है। 5 मिनट्स पर एक बेल बजेगी और दूसरी बेल आपकी 8 मिनट्स पर बजेगी और आप सभी को गोष्ठी ध्यान से सुननी है। अंत में इसमें से कुछ प्रश्न उत्तर बनाए जाएंगे, तो आप सभी उसका उत्तर देने का प्रयास करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं द्वितीय वक्ता के रूप में उन्हें बुलाना चाहूँगी, जो कि दिल्ली की निवासी है, जो कि बहुत ही अच्छी वक्ता है, जिनकी शैली बहुत सुंदर है, सबके साथ घुल मिल कर रहती है। ऐसे भामी परिधि को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना विषय इस परंपरा में प्रस्तुत करें।
आज की इस तात्विक एवं मानविक गोष्ठी में मेरा विषय है शुद्ध परंपरा। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि ये शुद्ध परंपरा क्या है। तो शुद्ध परंपरा अर्थात कि यह शुद्ध की परंपरा कहाँ से चली, कैसे चली, कब से चली, और मतलब कि ये जो ग्रंथ है ये लिपिबद्ध होना कैसे शुरू हुए। और जैसे कि पहले के समय में ग्रंथ नहीं होते थे तो यह ग्रंथ लिपिबद्ध करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो महावीर स्वामी के निर्माण के बाद स्वागंबर, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी ऐसे क्रम से 3 अनुबद्ध केंद्रित हुए। फिर उनके बाद विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन व भद्रबाहु ऐसे 5 क्रम से शुद्ध केंद्रित हुए। फिर इसके बाद केवल ज्ञान होने का अभाव हो गया और सिर्फ 11 बादशाह के 11 अंक और 10 पूर्व के पाठ्य मुनीश्वर रह गए। फिर उसके बाद लोगों की सोचना, वीर्य और बुद्धि कम होने लगी। तो आचार्य दर्शन को यह विकल्प आया कि धर्म की धारा रुक न जाए, इसीलिए आगे के लोगों के लिए ग्रंथों का लिपिबद्ध होना जरूरी है। उन्होंने आचार्य भूतबली व आचार्य पुष्पदत्त को यह काम सौंपा। फिर चैत शुद्ध पंचमी के दिन आचार्य भूतबली व आचार्य पुष्पदत्त ने पहला शुद्ध स्कंद शैखंडागम की ग्रंथ रचा और नमोकार मंत्र को उसके मंगलाचरण के रूप में लिया। उस दिन से आज के दिन हम शुद्ध लक्ष्मी महापर्व मनाते हैं। फिर इसके बाद आचार्य कुंद हुए, जिन्होंने सव्यसाची, नियम सारची, प्रवचन सारची, अष्टबाहुजी और पंचास्तिका नामक 5 महापर्व नाटकों की रचना की। उन्हीं की परंपरा में आगे आचार्य कीर्तिज कुमार स्वामी हुए, जिन्होंने तत्काल सूत्र जी नामक महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें कर्णालियों का वर्णन आया है। फिर उनके बाद भी कई आचार्य हुए, जैसे आचार्य अग्रदेव, आचार्य समर्पण स्वामी, आचार्य विद्यानंद स्वामी, जिनसेनाचार्य, जिन्होंने इस शुद्ध की परंपरा को बरकरार रखा और जिस तरह की धारा को प्रभावित करना उसको रुकने नहीं दिया। फिर इसके बाद भी इस पंचम काल के कई काल में पंडित डोडरमल जी, पंडित दौलत राम जी, पंडित भूदर दास जी, पंडित भागचंद जी, पंडित सदाशिव दास जी नामक महान पंडित हुए, जिन्होंने मोक्षनाथ प्रकाशक जी और शैलाला जी नामक महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें आत्मा से परमात्मा करने का मार्ग बताया है। अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें इसका मार्ग बताया है। फिर उसके बाद भी गुरुदेव श्री कांची स्वामी हुए, बड़े पंडित जी अर्थात रविंद्र जी आत्मन हुए, छोटे पंडित जी अर्थात सुमन प्रकाश जी हुए, छोटे दादा अर्थात हुकुमचंद वारिक जी हुए, बड़े दादा अर्थात रत्नचंद वारिक जी हुए, डॉक्टर संजीव गोदा जी हुए, जिन्होंने इस शुद्ध की परंपरा को आगे बढ़ाया। और फिर उसके बाद अब शुद्ध की परंपरा को आगे बढ़ाना, इस जिन धर्म की धारा को प्रभावित करने की जिम्मेदारी अब हम पर है। इन विद्वानों ने हमें धर्म का सच्चा मर्म समझाया। 6 द्रव्य 7 तत्व क्या होते हैं इसका सच्चा श्रद्धान कराया। जो हमारा शास्त्र के अभ्यास में दिन जाता है वह दिन धन्य है, और शास्त्र के अभ्यास बिना हमारा जो दिन जाता है वह दिन प्रथा है। वह शास्त्र के अभ्यास बिना कराटे उत्तर नहीं हो सकता। इसीलिए पंडित आचार्य समर्पण स्वामी जी अपने सत्यगढ़ शारदाचार्य जी में कहते हैं कि शास्त्र के सेवन बिना संसार, शरीर, भोगों से डरा के नहीं आ पाता है। समय ज्ञान अविनाशी है और समय ज्ञान अविनाशी है और स्वाधीन अविनाशी वह ज्ञान है। इसीलिए हमें नित्य ही अपनी आत्मा को ज्ञान दान करना चाहिए। वह मन उत्पन्न करता है, विषयों में लगाता है, इस संसार रूपी अंधकूप में फंसाता है। इसीलिए एक ज्ञान दान के समान करोड़ों धन का दान भी कुछ नहीं है। जो माता पिता ज्ञान दान अपने बच्चों को ज्ञान
ज्ञान अभ्यास कराते हैं मानो उन्होंने करोड़ों का धन दिया है। जिन वाणी को तुम नित ध्याओ, सच्चे सुख को तुम पा जाओ। बारह बार न प्रतिभाओ, तुम मोक्ष की राह को पा जाओ। जिन वाणी सच्ची माता है, विद्यागी की वाणी है, इसकी शरणा को पा जाओ। तुम मोक्ष की राह को पा जाओ। समय ज्ञान के दाता जो गुरु हैं, उनके उपकार को भी हम कभी नहीं चुका सकते। उनके हम पर अनंत उपकार हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग किया, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग किया, इसीलिए कि ताकि हमें शास्त्र मिल सके। उन्होंने जिस काल में ना कागज होते थे ना कलम होते थे, उस काल में भी 8 बच्चों पे कांटों से जिनवाणी को लिपिबद्ध किया। कितनी भी बार वो कांटे हाथ में लगते थे, खून भी निकलता था, देखकर उनके कंधे भी झुक गए थे, पर फिर भी उन्होंने उस जिनवाणी को लिपिबद्ध किया ताकि वह ज्ञान हमें मिल सके, ताकि यह धर्म की जो धारा है ये टूटे ना। और हम क्या करते हैं, हम जिनवाणी की विनय नहीं करते हैं। हमें इतनी मुश्किलों से यह जिनवाणी मिली है, फिर भी हम उसको नहीं पढ़ते हैं। तो हमें नियम से प्रतिदिन जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए। यह जिन धर्म की धारा पंचम काल के अंत तक चलेगी, तो यह 18,500 साल तक जिस धर्म को प्रभावित करने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। आज की युवा पीढ़ी पर यह जिम्मेदारी है कि हमें इस जिन धर्म की धारा को प्रभावित करना है, बरकरार रखना है। इसीलिए इस शुद्ध पंचमी पर्व पर आप सभी मेरे साथ संकल्प कीजिए कि हम नित्य जिनवाणी का अभ्यास करेंगे। चाहे एक पद, एक श्लोक, एक गाथा ही सही, पर हम नियम से रोज जिनवाणी का अभ्यास करेंगे। अगर हम सभी अपनी आत्मा का कल्याण करें, इस मंगल भावना से 2 पंक्तियों द्वारा मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। जिनवाणी का ध्यान करो, आत्म का श्रद्धान करो, अतीन्द्रिय सुख का पान करो, मोक्ष की ओर प्रस्थान करो। तो मोक्ष की ओर प्रस्थान करो। जय श्री कृष्ण। धार्मिक प्रहरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमें बताया कि कैसे हमें बड़े भाग्य से परंपरागत आचार्यों के द्वारा यह जिनवाणी प्राप्त हुई है। अतः हमें जिनवाणी की विनय हमेशा करनी चाहिए। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी जो कि खनिया धाना के निवासी हैं, जो अपने हर कार्य को लगन से करती हैं, सभी प्रकार की गतिविधियों में अपना सहयोग देती हैं। ऐसी ग्रामीण स्वस्ति को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और अपना विषय अनियोगमय जिनवाणी प्रस्तुत करें। हम सभी कड़े लोगों से ग्रामीण स्वस्ति को आमंत्रित करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। शुद्ध पंचमी सुपर्णि पर करो तत्व का ज्ञान, माध्वी तत्व का ध्यान कर पाओ पद निर्वाण। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण, निर्णायिका महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित सभी साधवी जनों को मेरा सादर जय श्री। जैसा कि हम सभी को विदित है, आज शुद्ध पंचमी महापर्व है। आज के दिन आचार्य पुष्पदत्त और आचार्य भूतबल ने षट्घंटागम नामक ग्रंथ की रचना की। षट्घंटागम जी को प्रथम शुद्ध स्कंद कहा जाता है। शुद्ध परंपरा में पहले दिव्य ध्वनि तीर्थंकरों द्वारा गिरती है, फिर गणधरों द्वारा झेली जाती है, फिर उसे वह 4 अनियोग में विभाजित करके ग्रंथ में कूदते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है, अनियोग किसे कहते हैं? तो गीता विज्ञान पाठमाला भाग 2 में कहा है कि शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनियोग कहते हैं। अब यह अनियोग 4 प्रकार के होते हैं। इसको बताते हुए पंडित राजनाथ जी पगेल शुद्ध पंचमी पूजन में कहते हैं, चारों ही अनियोग रचे जीवों पर करके करुणादान, पुण्य
अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि अर्थात अनादि मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि के योग से लिखे गए अनियोग को प्रतिमानियोग कहते हैं। इसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का वर्णन करके जीव को घर में लगाया जाता है। जो जीव पहले से घर में लगे हैं उन्हें है ऐसे तत्वज्ञानी जीवों को यह उदाहरण स्वरूप भाषित होता है। प्रतिमानियोग का मेन उद्देश्य जीव को पाप कार्यों से छुड़ाकर पुण्य कार्यों में लगाने का है। प्रतिमानियोग में अलंकार शास्त्र व काव्यादि शास्त्रों की प्रवृत्ति मुख्य है। अब बात आती है कर्णायोग की। कर्णायोग दो शब्द से मिलकर बना, करण प्लस अनियोग। करण अर्थात गणित। ऐसे ग्रंथ जिसमें गणित की मुख्यता हो उन्हें कर्णायोग कहते हैं। कर्णायोग में गुणस्थान, मात्रा स्थान आदि जीव का व कर्मों का व त्रिलोक आदि की रचना का वर्णन करके जीव को घर में लगाया जाता है। और जो जीव पहले से घर में लगे हैं उन्हें यह विशेषण स्वरूप भाषित होता है। कर्णायोग के अभ्यास से तत्व ज्ञान निर्भर होता है। इसके अभ्यास से केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का एक्सरे के समान जानना होता है। कर्णायोग में गणित आदि शास्त्रों की मुख्य पद्धति है। चरणायोग। चरणायोग में गृहस्थ व मुनि के धर्म आचरण करने का निरूपण किया है। इस संयोग में जैसे भी वह जीव पाप कार्य को छोड़कर पुण्य कार्य में लगता है अर्थात विद्रागता में वृद्धि करे वैसे ही अनेक युक्तियों से कथन होता है। और तत्वज्ञानी जीवों को यह सर्व आचरण अपने विद्राग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। चरणायोग में सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। द्रव्यायोग। द्रव्यायोग में द्रव्यों व तत्वों का निरूपण करके जीव को घर में लगाया जाता है। इसके अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर होती है। तत्वज्ञानी को अपने श्रद्धान के अनुसार सर्व कठिन प्रतिभाषित होते हैं। द्रव्यायोग में निश्चय से अध्यात्म शैली का पतन यहाँ जीव को सदुपयोग को भी हे लगाकर सदुपयोग में लगाया जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अनियोगों को पढ़ने का अभ्यास क्रम क्या है। इसको बताते हुए आदरणीय बड़े पंडित जी शुद्ध पंचमी पूजन में कहते हैं, निर्मल दृष्टि से देखो तो अनियोग सभी है हितकारी, आदर्श बताता है हमको प्रतिमानी योग आनंदकारी, उज्ज्वल आचरण सिखाता है जड़नानी योग मंगलकारी, करनानी योग परिणामों को अधोलोक स्वरूप बताता है, प्रज्ञानी योग सम्यक निजबल का वेद सिखाता है। अर्थात अनियोगों को पढ़ने का कोई अभ्यास क्रम निश्चित नहीं है। हमें अपने परिणामों की जिससे विशुद्धता बढ़े उस अनियोग को पढ़ना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अनियोगों को पढ़ने से आगे क्या लाभ है, आखिर हम अनियोगों को जाने ही क्यों। तो उसको बताते हुए बड़े पंडित जी शास्त्र पूजन में कहते हैं, सारे अनियोग वही जीवा भाषा संसद को उपकार भक्ति भाव से करूं अर्चना आत्महित की जगी भावना। अनियोगों को पढ़ने से आत्महित की भावना जागृत होती है। अनियोगों को समझने से चिन्माणी का यथार्थ स्वरूप समझ में आता है। यदि अनियोगों को ना समझे गलत ही अर्थ ग्रहण करे तो स्वच्छंदी हो जाता है। अनियोगों को समझने से आत्मानुभूति की कला जागृत होती है। इसी प्रकार हम अनियोगों को समझे प्रकार चिन्माणी के यथार्थ स्वरूप को समझे और अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को रामी स्वस्ति का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें बताया कि ये जो अनियोग है ये अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि एवं तत्वज्ञानी जीवों को किस प्रकार भाषित होता है, इनका क्या प्रयोजन है। उन्होंने हमें यह भी बताया कि ये जो अनियोग है इनका कोई क्रम नहीं होता है, जब हमारे परिणामों की विशुद्धि जिनसे हो जाए वही इसका क्रम है। चौथे वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगी ऐसे वक्ता को जो भोग गांव के निवासी हैं, धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा में अव्वल हैं, जो अपना हर कार्य समय पर करते हैं। ऐसे हमारे ब्राह्मी अक्षरा हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ प्रतिमानियों और धर्मानियों पर विषय का प्रस्तुत करें।
सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनेकांतमय तत्व बताती शादवादिमय जिनवाणी मंगलमय शोधाक दिखाती नए प्रमाण से जिनवाणी। यहाँ उपस्थित अध्यक्ष महोदय, निर्णायकगण, विशिष्ट अतिथिगण, साधर्मीजन एवं सभी भावी बहनों को मेरा श्रद्धांजलि वंदन। मैं भावी अक्षया आज आप सभी के समक्ष एक गोष्ठी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी गोष्ठी का विषय है प्रतिमानियों एवं कर्णानियों। तो आज आप सभी जानते ही हैं कि आज जो पंचमी महापर्व है तो यह क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन आचार्य पुष्पदत्त और भूतवर्गी ने षट्खंडात्मक ग्रंथ की रचना की थी। तो हमने पूर्व वक्ता के माध्यम से जाना था चारों अनुयों का सामान्य शरीर। तो अब हम जानेंगे प्रतिमानियों और कर्णानियों के बारे में। तो सर्वप्रथम प्रतिमानियों कहते किसे हैं और वह क्या होता है। तो गोवर्धन जी की टीका में आता है प्रथम प्लस अनुयोग। प्रथम अर्थात अर्थयोग पर विद्यादृष्टि और अनुयोग अर्थात शास्त्रों की कथन पद्धति को अनुयोग कहते हैं। तो प्रतिमानियों में संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महापुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाया जाता है। जो जीव तुच्छ बुद्धि है वे भी उसमें धर्म संयोग होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को ही जानते हैं। वहाँ उनका उपयोग भी लगता है। तथा जो प्रतिमानियों है वह लौकिक प्रवृत्ति रूपी लगता है। लौकिक प्रवृत्ति रूपी निरूपण होने से भली भांति समझ में भी आता है। रत्नेकर शांकराचार्य जी की दूसरे अधिकार में आता है प्रतिमानियोगमर्था ज्ञानम चरितम पुराणे मणि पुण्यम बोधि समाधि विधानम बोधति बोध समीचीनम। अर्थात जिन शास्त्रों में चारों पुरुषार्थ में किसी एक महापुरुष के चरित्र और त्रिशरा का पुरुष के चारित्र का वर्णन हो, उन कथा चारित्र और पुराण कहे जाने वाले ग्रंथों को प्रतिमानियों कहते हैं। उनके पठन मनन का उपदेश आदि से पुण्य तथा बोधि और समाधि होती है। तथा लोक में राजादि की कथाओं में पाप का पोषण होता है। यहाँ प्रयोजन जैसे तैसे पाप को छुड़ाकर धर्म मार्ग में लगाना है, ताकि वह जीव कथाओं के लालच में उन्हें पढ़े और सुने, जिससे वह पाप को बुरा जाने और वह धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिपूर्वक होते हैं। तो अब हमने जाना प्रतिमानियों, तो अब हम जानेंगे कर्णानियों के बारे में। तो कर्णानियों किसे कहते हैं, तो वह दो शब्द से मिलकर बना है, करण प्लस अनुयोग। करण अर्थात गणित कार्य के कारण रूप सूत्र उनका जिसमें अनुयोग है वह कर्णानियोग है। जिन शास्त्रों में जीवों की और कर्मों की अवस्था बताने के लिए गुणस्थान, मार्गस्थान आदि की चर्चा मुख्य होती है। तीन लोक संबंधी भूगोल के वर्णन की मुख्यता के साथ ही गणित की मुख्यता से गणना और माप का वर्णन होता है। उन ग्रंथों को कर्णानियों ग्रंथ कहते हैं। जब ये कर्णानियों ग्रंथ कौन कौन से होते हैं, षट्खंडागम, गोवर्धन जीवकांड, गोवर्धन कर्मकांड, छपरासार, लाठीसार इत्यादि यह ग्रंथ कर्णानियों के ग्रंथ हैं। यह जीव गुणस्थान, वागस्थान आदि विशेष, कर्मों के कारण अवस्था, फल आदि विशेष तथा त्रिलोक में नरक स्वर्ग आदि के स्थान जानकर वहाँ उपयोग लगाता है। तो पाप वृत्ति छूटकर धर्म में रुचि बढ़ती है। अनुक्रम यथार्थ सूक्ष्म कथन पढ़कर जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धालु होता है। तो अभी हमने प्रतिमानियों कर्णानियों के बारे में जाना। तो ये चारों अनुयोग हैं, वह तत्वज्ञान में कैसे सहायक है। तो कई लोग तो कहते हैं कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म का उपदेश है उन्हीं का अभ्यास करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि ही नहीं होती। वह सिर्फ द्रव्यानुयोग के शास्त्र पढ़ते हैं। अन्य तीन अनुयोगों को यह मानते हैं कि ये जो आत्म साधना में कोई साधक ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण आता है जिसकी विषयासक्त बना हो वह विषयासक्त पुरुष की कथा भी रुचिपूर्वक सुने व
वह विषय के विशेष को भी जाने और विषय के आचरण जो साधन है उनमें भी हित रूप माने। वह विषय के स्वरूप को भी पहचाने। उसी प्रकार जिसके आत्मरुचि हुई है वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर महापुरुष आदि के पुराण को रुचिपूर्वक सुने और आत्मा के विषय जानने के लिए गुलिस्तान आदि को भी जाने और आत्मा के आचरण में जो व्रताधिक साधन है उनको भी हितरू माने तथा आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने। इसलिए जो चारों अनुयोग है वह कार्यकारी है, तत्वज्ञान में कार्यकारी है। तो सर्वप्रथम अब ये प्रथमानुयोग है वह तत्वज्ञान में कैसे कार्यकारी है? तो जिन जीवों को तत्वज्ञान हुआ हो तो वह सदा ही आत्म ध्यान में नहीं रहते हैं, ऐसा तो है नहीं। उन्हें मंदिरात के उदय से उनका उपयोग भी बाहर आता है, उन्हें अन्य विकल्प भी आते हैं, तो विकल्पों में राग आदि उत्पन्न होता है। तो इसलिए वह प्रथमानुयोगी ग्रंथ जैसे महान पुरुषों की कथा पुराण आदि पढ़ते हैं, उनके चारित्र के बारे में जानते हैं, वह उन्हें उदाहरण भाषित होते हैं। जैसे कोई सुवर्ण है वह सुवर्णों की प्रशंसा और कार्यों की निंदा जिसमें हो, ऐसे पुराण पुरुषों की कथा सुनने में सुवर्ण बनने से अति उत्साहवान होता है। उसी प्रकार जो धर्मात्मा जीव है वह धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा जिसमें हो, ऐसे पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म के प्रति उत्साहवान होता है। तो इस प्रकार जो प्रथमानुयोग है वह तत्वज्ञान में कार्यकारी है। अब जो कर्णानुयोग है वह तत्वज्ञान में कैसे कार्यकारी है? तो जो जीव तत्वज्ञानी होकर इस कर्णानुयोग का अभ्यास करते हैं उन्हें यह उसकी विशेष रूप भाषित होता है। कई लोग सोचते हैं कि कर्णानुयोग में लोक आदि का मार्ग, गुलिस्तान आदि मार्गना आदि कर्मों का वर्णन है, तो यह आत्मसाधना में कैसे सहायक है? लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञानी इसका अध्ययन करते हैं जब उनका उपयोग आत्मा में नहीं टिकता, क्योंकि छठवां उपयोग एक रूप उत्कृष्ट अंतर्मूलक तक ही रह सकता है, उसके बाद उन्हें विकल्प आते ही हैं। तो अन्य ठिकाने उपयोग लगाए तो रागादि वृद्धि होती है, तो वह कर्णानुयोग के ग्रंथ पढ़ते हैं। कर्णानुयोग में तो यथार्थ पदार्थ बतलाने का मुख्य प्रयोजन है। जो जीवादि तत्वों को आप जानते हैं उन्हीं के विशेष रूप कर्णानुयोग में किए गए हैं। कर्णानुयोग के अभ्यास से तत्वज्ञान निर्मल होता है। जैसे कोई यह तो जानता है कि वह एक रत्न है, परंतु उस रत्न के बहुत से विशेष जाने, निर्मल तो वह निर्मल रत्न का पारखी होगा। उसी प्रकार यह तो जाने कि जीवादि तत्व है, परंतु उस तत्व को बहुत विशेष जाने तो निर्मल तत्वज्ञान होता है। तत्वज्ञान निर्मल होने पर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है। इस प्रकार ये कर्णानुयोग भी तत्वज्ञान में प्रयोजन है। तो हमने प्रथमानुयोग कर्णानुयोग तत्वज्ञान में कैसे सहायक है ये जाना। तो अब ये प्रश्न उठता है कि हमें जो चार अनुयोग का अभ्यास करना है वह क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यदि हम एक अनुयोग को समझेंगे तो हमें स्वच्छंदता बना आ जाएगा, तो हम जिनवाणी के अर्थ की अपेक्षा ना समझकर अन्यथा ग्रहण करेंगे। जैसे चरणानुयोग में समय दर्शन की परिभाषा आती है, देवशास्त्र गुरु के सच्चे श्रद्धालु को समय दर्शन कहते हैं, और द्रव्यानुयोग में आता है अपने आत्मा के सच्चे श्रद्धालु को समय दर्शन कहते हैं। तो यह तो अलग अलग है, तो ये हमें अनुयोग के हिसाब से समझना पड़ेगा, नहीं तो हम जिनवाणी के अर्थ को अनर्थ कर देंगे। पंडित टोडरमल जी भी कहते थे कि यदि किसी जीव को एक भी अनुयोग के प्रति अरुचि है तो वह उसे अन्य तीनों अनुयोग के प्रति अरुचि होगी, वह अनुयोग का स्वरूप नहीं समझेगा। इस प्रकार हमने प्रथमानुयोग एवं कर्णानुयोग के बारे में जाना। अब मैं दो पंक्तियों के माध्यम से अपने वक्तव्य को यही विराम देना चाहूँगी। चार अनुयोगों में जिनवाणी माता संसद को सुखदान, भक्तिभाव से करूँ अर्चना, आत्मनिधि की जगी भावना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं पांचवें वक्ता के रूप में उन्हें बुलाना चाहूंगी जो भिंड के निवासी हैं, जिन्हें गाने बजाने में बहुत रुचि है, जो हमेशा सबके लिए अच्छा करती हैं और सबके प्रति वात्सल्य भाव रखती हैं। ऐसी ब्राह्मी देशना को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे आएं और अपना विषय बाकी के दो अर्थात चरणानुयोग एवं द्रव्यानुयोग प्रस्तुत करें। हम सभी कर्तव्य ध्वनि से ब्राह्मी देशना का स्वागत करते हैं। ओम नमो सिद्धेश्वर। नमो हरिहंताय, नमो सीतारं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सर्वेशाहुरं, अग्निशक्तिगणोः प्रक्षालित सकलभूतलोकलङ्का, मुनिविपासित तीर्था, सरस्वती हरतोरुधान्, पंचप्रभु को नमः करुण परवराख्यान्, जोड़े जोड़े से भाव से साधक हुए नाम, शुद्ध पंचमी दिन शुद्ध की रविवारिका, जीव शुक्ल पंचमी जिनागनुसारिका। यहाँ उपस्थित अध्यक्ष महोदय, विशेष अतिथिगण एवं निर्णायकगण तथा यहाँ उपस्थित सभी मोक्षार्थी एवं अभ्यर्थी जीवों को मेरा सादर जय जय। तो जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि आज शुद्ध पंचमी महापर्व है, तो आज शुद्ध पंचमी महापर्व के अवसर पर मैं ब्राह्मी देशना आप सभी के समक्ष अपना विषय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आज का मेरा विषय है द्रव्यानुयोग व चरणानुयोग पे मार्मिक एवं धार्मिक चर्चा। तो सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि अनुयोग किसे कहा, तत्पश्चात जानेंगे कि द्रव्यानुयोग व चरणानुयोग किसे कहते हैं एवं इनमें कौन कौन से ग्रंथ सम्मिलित होते हैं, फिर इनकी पद्धति क्या है, तत्पश्चात इनका प्रयोजन क्या है एवं अंत में जानेंगे कि इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि अनुयोग किसे कहते हैं। तो वीतरा विज्ञान पाठमाला भाग 2 में आता है कि वीतरागता की पोषक जयेंद्र भगवान की वाणी है एवं जीवन जीने की विधि जो हमें सिखाते हैं ऐसे शास्त्रों की कथन पद्धति एवं किसी भी विषय की विश्लेषण कथन करने की शैली को अनुयोग कहते हैं। एवं जैसा कि पूर्व वक्ताओं के माध्यम से आप जान चुके ही हैं कि अनुयोग भी 4 प्रकार के होते हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग एवं चरणानुयोग। तो अब यह जानते हैं कि द्रव्यानुयोग किसे कहा और चरणानुयोग किसे कहा एवं इसमें कौन कौन से ग्रंथ सम्मिलित होते हैं। तो वीतरा विज्ञान पाठमाला भाग 2 में पुनः आता है कि जिस अनुयोग में हेतु, दृष्टांत, युक्ति, प्रमाण एवं नयन आदि के माध्यम से 6 द्रव्य, 7 तत्व आदि का तथा स्वपर भेद विज्ञान इत्यादि का स्वरूप बताकर जीवों को धर्म में लगाया जाता है, उसे द्रव्यानुयोग के शास्त्र कहते हैं। एवं मोक्षमा प्रकाशक जी की 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों के विवेचन के पृष्ठ क्रमांक 237 में भी आता है कि तत्व ज्ञान के कारण अध्यात्म रूप द्रव्यानुयोग के शास्त्र नहीं है। अब इसमें कौन कौन से शास्त्र सम्मिलित होते हैं, तो समय सार जी, प्रवचन सार जी, योग सार जी, परमात्मा प्रकाश जी, समाधि तंत्र जी, ईशोपदेश जी, द्रव्य संग्रह जी इत्यादि इसमें गर्भित होते हैं। तो अब ये जानते हैं कि चरणानुयोग किसे कहा। तो वीतरा विज्ञान पाठमाला भाग 2 में भाग 2 की 4वें पाठ 4 अनुयोग में पुनः आता है कि जो गृहस्थों और मुनियों के आचरण की मुख्यता से जिस अनुयोग में स्थूल बुद्धि गोचर कथन होता है उसे चरणानुयोग कहते हैं। अब मोक्षमा प्रकाशक जी के 8वें अधिकार उपदेश के स्वरूप के 277 पृष्ठ क्रमांक के अंत में आता है कि 277 पृष्ठ क्रमांक के अंत में आता है कि जीवों के अपने बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश जहाँ दिया गया है
वह चरणानी योग की कृत है। तो अब यह तो हमने जान लिया कि द्रव्यानी योग किसे कहा और चरणानी योग किसे कहा। अब इनकी पद्धति क्या है? तो जिनेन्द्र रचना जी ने आदरणीय पंडित राजनाथ जी भवैया जी कहते हैं कि पुण्य कथा प्रतिमानी योग द्रव्यानी योग है तत्व प्रधान, ऐसे करणानी योग चरणानी योग ज्ञान बराबर, अर्थात द्रव्यानी योग में तत्व निर्णय कराने का उद्देश्य होने से न्याय शास्त्र की शैली मुख्य होती है, एवं जो चरणानी योग है वह ज्ञान रूप होने से सुभाषित नीति शास्त्र और वाह्य क्रिया की पद्धति मुख्य होती है। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि शास्त्रों की हम पहले द्रव्यानी योग के शास्त्रों को पढ़े या चरणानी योग के शास्त्रों को पढ़े। तो यदि क्रम के अनुसार देखा जाए तो द्रव्यानी योग के शास्त्र को पहले पढ़ना चाहिए, तत्पश्चात चरणानी योग के शास्त्र को पढ़ना चाहिए। अब दीदी ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यदि पहले तत्व का यथाश्रद्धा नहीं होगा तो सही आचरण कैसे होगा? यदि अन्यथा श्रद्धान होगा तो अन्यथा आचरण होगा। तो यह उसी प्रकार है कि जैसे यदि साइकिल चलाने वाला है उसे यदि यह श्रद्धा नहीं होगा कि वह साइकिल चला सकता है तो क्या वह कभी साइकिल चला पाएगा? वह कभी साइकिल नहीं चला पाएगा। उसी प्रकार जैसे कि यदि वैद्य को यह श्रद्धा नहीं होगा कि यदि वैद्य को अपनी विद्या पर यथाश्रद्धा नहीं होगा तो क्या वह कभी भी रोगी का ट्रीटमेंट कर पाएगा? क्या वह कभी भी रोगी का रोग दूर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार यदि इस जीव को यथाश्रद्धा नहीं होगा तो वह यथार्थ आचरण नहीं कर पाएगा। अब इसका प्रयोजन क्या है? अर्थात हम यह शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? शास्त्र पढ़ने का यथार्थ प्रयोजन क्या है? तो इसका सिर्फ एकमात्र यह प्रयोजन है कि जन्म जरा मृत्यु क्षय करी हरे कुले रीत भव सागर सो ले तेरे पूजे जिन वश प्रीत। अर्थात जन्म जरा मृत्यु को क्षय कर भव रूपी सागर के पार मोक्ष को प्राप्त करें। अब अंत में हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि पहले तो हम यथार्थ श्रद्धान करें, यथार्थ तत्व निर्णय करें, तत्पश्चात आचरण कर शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण करें ही करें। अंत में कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी देशना को यही विराम देना चाहूँगी। आत्म जाना आत्म में रम जाना, आत्म जाना जिनवाई की संदेशों को जीवन में अपनाएंगे, यह नित्य रायता की पोषण है, हम भी मोक्ष को जाएंगे। आत्म जाना इस प्रकार इन पर्व को सही रूप से सत्य को ग्रहण करो इसी पहचान। आत्म जाना आत्म जाना आत्म जाना आत्म में रम जाना, आत्म जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत ही सुंदर वक्तव्य अभी हम सभी ने ब्राह्मी देशना के द्वारा सुना। उन्होंने हमें बताया चरणानी एवं द्रव्यानी योगों का संक्षेप में विषय क्या है और उसमें कौन कौन से ग्रंथ सम्मिलित होते हैं, उनकी क्या प्रकृति है और उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है। अभी हम सबके बीच दिशा आंटी आई हैं, हम सभी उनका कर्तव्य से स्वागत करते हैं और अतिथि के रूप में उनको आयोजित करते हैं। सभा में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण एवं
मेरा सादर जय हो और सुबह में उपस्थित सभी सादरणीय जनों को और ब्राह्मणी बहनों को मेरा सादर जय हो। जैसा कि हमने पूर्व वक्ताओं से अभी तक हमने ये देखा कि शुद्ध पंचमी की कहानी क्या है, 4 अंगों में जिनवाणी, शुद्ध परंपरा, अंगों का एक का विशेषण में देखा, विशेष रूप से जाना। अब हम आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय है जिनवाणी माँ और लौकिक माँ में समानता व तुलना। इसमें हम देखेंगे कि हम जिनवाणी माँ को माँ की उपमा क्यों देते हैं, उसमें क्या मतलब माँ में, लौकिक माँ में और जिनवाणी माँ में क्या अंतर होता है, और हम ये सिद्ध करेंगे कि सर्वोत्कृष्ट हमारी माँ वो जिनवाणी माँ की। हे माते करुणा कर मुझे अब गोद में ले प्यार दे, कह सकूं मैं माँ तुम्हें ऐसा मुझे अधिकार दे, अब मुझे पुचकार ले माता कहने के लिए, कर रहा हूँ वंदना निज गोद पाने के लिए। आप सभी को तो ये पता ही होगा कि लौकिक में एक माँ बेटे का, माँ और बच्चे का बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम जिनवाणी को माँ की उपमा क्यों देते हैं। आपने मंगलाचरण में नोटिस किया होगा कि एक लाइन आई थी, कह सकूं मैं माँ तुम्हें ऐसा मुझे अधिकार दे। यहाँ पर हम जिनवाणी माँ को माँ कहने के लिए अधिकार मानते हैं, मतलब हम, और अधिकार जो है वो कर्तव्य से मिलता है, बिना कर्तव्य किए कभी अधिकार नहीं मिलता। तो वास्तव में अगर हमें माता का, मतलब अपनी जिनवाणी माँ का अच्छा बच्चा बनना है या अपनी लौकिक माँ का अच्छा बच्चा बनना है, तो एक अच्छे बच्चे के क्या कर्तव्य होते हैं वो देखते हैं। विनय करना, पहला विनय करना, सम्मान करना, आदर करना और आज्ञा पालन, ये एक बच्चे का कर्तव्य होता है, चाहे वो जिनवाणी माँ के लिए हो या लौकिक माँ के लिए हो। अब हम अपने प्रश्न पर वापस आते हैं। हमारा प्रश्न क्या था कि जिनवाणी को हम माँ की उपमा क्यों देते हैं। तो आपने एक गाना सुना होगा, उंगली पकड़ के चलना सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ। हम छोटे से माँ की उंगली पकड़ते हुए आते हैं, कभी डर लगता है तो कसकर पकड़ लेते हैं, और कभी और ज़्यादा डर लगता है तो उनकी गोदी पे चढ़ जाते हैं। ऐसे ही जब हमें इस भव सागर से छूटना है तो ज्ञानी जीव है वो अपनी जिनवाणी रूपी माँ की उंगली को कसकर पकड़े हैं कि जब उसे भय हो, जब उसे अगर वो कोई परेशानी में हो तो वो जिनवाणी का अध्ययन करता है, उसे पढ़ता है और उससे सारी परेशानियों का हल निकल जाता है। जैसे ज्ञान तुम किचन में जाते हो तो मम्मी तुम्हें कुछ खिलाए बिना वापस भेज देती, कुछ खिलाती है ना, प्यार से बैठा के खिलाती है, हाँ बेटा खा ले, ये बनाया है। वैसे ही ये जिनवाणी माँ हमें अपने गोद में बैठाकर, हाँ बेटा आज से जो प्रतिमानियों की कहानी सुनाओ, आज द्रव्यानियों का अभ्यास करते हैं, ऐसे 4 अंगों का अभ्यास कराती है। और माँ का काम क्या होता है, शिक्षा देना। माँ हमें शिक्षा भी देती है, क्या हमारे हित अहित का विचार करना सिखाती है, अच्छे बुरे का ज्ञान कराती है। तो हम जो भी माँ से सीख लेते हैं वो हमें बड़ी विनय से लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विनय एक ऐसा गुण है जो ज्ञान का फल भी है और ज्ञान की पात्रता भी है। विनय से जो हम अभ्यास करते हैं वे पूर्व के संस्कार के रूप में आगे के भवों तक हमारे साथ जाते हैं। अगर हमें कोई परेशानी होती है, मान लो गायक आपको चोट लगी तो आपके मुँह से क्या निकलता है, चाचा चाची पापा को बुला दो, क्या निकलता है, माँ निकलता है ना। ऐसे ही जब जो साधक होता है उसको उसकी जो सारी समस्याएं होती है उसका समाधान उसे जिनवाणी माँ के पास मिलता है। ज्ञानी को कोई परेशानी होती है तो उसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, हमारी जिनवाणी माँ के पास। आपको जैसे बच्चे को भूख लगी, बच्चा रो रहा है, अब माँ ने उसे जटे वाला नारियल पकड़ा दिया कि वो खा लेगा, अब उस नारियल को देख के और जोर जोर से रोने लगता है, मैं कैसे खाऊंगा, मुझे भूख लगी है, मैं कैसे खाऊंगा। तो माँ उसको गोद पे बैठाती है, प्यार से उसी के सामने उस नारियल के पहले जटे निकालती है, फिर ठोक ठोक कर उसकी नरेटी को निकालती है, फिर जो काला छिलका होता है ना नारियल के ऊपर उसे छील कर उसको अच्छा सा सफ़ेद सा नारियल का गोला पकड़ा देती है, तो बच्चा खुश हो जाता है। ऐसे ही ये जो जिनवाणी माँ है ये हमारे द्रव्यगर्भ रूपी जटे को निकाल भिन्न बताती है और नवगर्भ रूपी
और भाप कर्म रूपी छिलके से अलग बताकर हमें उस सफेद नारियल की तरह सिद्ध बताकर उसका ज्ञान कराती है, अनुभव कराती है, वैसा स्वागत कराती है। ये तो हमने माँ ये देखा कि जिनवाणी माँ को माँ क्यों कहते हैं। अब बड़े पंडित जी के भजन में लाइन आती है, सदा सुनाती दुनिया की माँ, ये माँ हमें जगाती है। हमारी माँ तो लोरी सुना सुना के सो जा बेटा ऐसे करके सुनाती है, और हमारी जिनवाणी माँ हमें संसार से जगाती है। वास्तव में सर्वोत्कृष्ट तो हमारी माँ ही, मतलब जिनवाणी माँ ही सच्ची माँ कहलाती है। अब हम जिनवाणी माँ और दुनिया की माँ में उत्तर देखेंगे। तो आप इधर जिनवाणी माँ का कॉलम बनाओ और यहाँ पे दुनिया की माँ का कॉलम इमेजिन करना। जिनवाणी माँ क्या संसार शरीर से भिन्न आत्मा बताती है, और दुनिया की माँ क्या करती है शरीर बताती है। दुनिया की माँ मतलब फर्स्ट पॉइंट हो गया शरीर से भिन्न और शरीर सहित। सेकेंड पॉइंट कहती है कि हाथ पे जो जिनवाणी माँ है वो हाथ पे हाथ रखना सिखाती है, और दुनिया की माँ हमारा हाथ दूसरे के हाथ में सौंपती है। जो जिनवाणी माँ है वो इच्छाओं का त्याग कराती है और ये इच्छाओं की पूर्ति कराती है। जिनवाणी माँ कहती है लेट्स एंजॉय मोक्ष, मतलब वहाँ पे अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, और यहाँ वाली माँ क्या कहती है लेट्स एंजॉय संसार, यहाँ पर इंद्रिय जनक सुख मिलेगा। ये वाली माँ हमें मतलब जिनवाणी माँ अपने एकत्व विभक्त आत्मा की सुंदरता दिखाती है, और संसार और जो माँ है वो हमें संसार की सुंदरता दिखाती है। अब आपको समझ आ गया होगा कि वास्तव में सर्वोत्कृष्ट जिनवाणी माँ ही हमारी सच्ची माता है। हमारी माँ तो हमारे सिर माथे विराजमान होनी चाहिए। हमारे मम्मी पापा का स्थान कहाँ है, हमारे हृदय में, हम सबसे टॉप पर रखते हैं ना उनका स्थान। वैसे ही जो जिनवाणी माता है वो हमें हमारे सिर माथे विराजमान करनी चाहिए। जैसे माँ हमें हर छोटी छोटी जगह में एक नई छोटी छोटी सीख देती है, वैसे हमारी जिनवाणी माँ कहती है बच्चों तो मुझे समय दो, मैं तुम्हें समय सार दूँ। यह जो इस पंचम काल में जिन देव का जब विरह हो रहा है, मतलब समुशरण आदि नहीं करते, तो यहाँ पर माता ही हमें उपकारी है, मतलब माता के समान जो जिनवाणी माँ है वो उपकारी है। इसके लिए बड़े पंडित जी की देवशास्त्र पूजन में पंक्तियाँ आती हैं। इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सब उपकार करते, शास्त्र ही आधार है। इसकी मतलब जिनवाणी माँ की तो हमें खूब विनय करनी चाहिए, कभी भी देव शास्त्र गुरु की विराधना नहीं करनी चाहिए। तो आज हम इस गोष्ठी में आए हैं तो हमें यहाँ से एक नियम तो लेकर जाना चाहिए कि हम अपने जीवन में कुछ भी हो जाए, हमें चाहे जैसे एक तो उदाहरण आता है कि जो वो थे वज्रनट राजा थे, उनको सिंगोदर राजा को नमस्कार करना था, तो उन्होंने उनका ये था कि वो किसी के आगे पैर नहीं झुकाएंगे सिवाय वीतरागी देव के नाम। तो उन्होंने अपने मुद्रक में चंद्रप्रभ भगवान की छोटी सी प्रतिमा वो की स्थापित, मतलब चित्र बनवाया था, तो उन्होंने उसे नमस्कार किया। ऐसे ही हमारे पास कुछ भी परिस्थिति आ जाए तो हम कभी भी देव शास्त्र गुरु की विराधना कभी नहीं करें। अंत में मैं कुछ भक्ति के माध्यम से अपने कवि को विराम देना चाहूँगी। हे माँ तेरा उपकार यदि प्रभु संप्रभु रूप दिखाया है, चैतन्य रूप की बोधक माँ है, सविनय शीश नवाया है। ओम नमः सिद्धिवे, ओम नमः सिद्धिवे। ब्राह्मी आज्ञा दीदी का बहुत ही सुंदर विषय रहा। उन्होंने हमें बताया कि जिनवाणी माँ हमें बताती है कि लेट्स एंजॉय मोक्ष, और लौकिक माँ हमें बताती है कि लेट्स एंजॉय संसार। इस प्रकार हमने जिनवाणी माँ और लौकिक माँ में अंतर एवं समानता जानी। अब सातवें एवं अंतिम वक्ता के रूप में मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी जो कि बाकर के निवासी हैं, मधुरगढ़ की धनी हैं, जो हमेशा सबके साथ प्यार से रहती हैं और सबकी मदद करती हैं। ऐसी ब्राह्मी आर्या को मैं आमंत्रण देना चाहूंगी कि वे आएं और अपना विषय शिव पंचमी का हमारा कर्तव्य इस पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।
यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अतिथि महोदय एवं आदरणीय निर्णायकगण और सभा में उपस्थित सभी साधक एवं मेरी सभी ब्राह्मणी बहनों को मेरा सादर जय श्री। आज की कुश्ती में मेरा विषय है शुद्ध पंचमी पर हमारा कर्तव्य क्या है। तो अभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा आप सभी ने ये तो जान ही लिया कि शुद्ध पंचमी पर हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन हम आचार्य पुष्पदत्त और आचार्य भूतबली द्वारा रचित षट्कंडागम ग्रंथ पूर्ण हुआ था और आज के दिन हमारी प्रथम जिनवाणी लिपिबद्ध हुई। तो जिनवाणी किसे कहते हैं? तो जिनेंद्र देव की वाणी को जिनवाणी कहते हैं। आज हम इस गोष्ठी के माध्यम से जानेंगे कि हमें जिनवाणी की विनय कैसे करनी चाहिए, जिनवाणी पर जीवन में उसको अपनाना कैसे चाहिए और जिनवाणी लिखी है तो उसमें हमारा क्या कर्तव्य है। तो सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि जिनवाणी की विनय कैसे करनी चाहिए। तो जिनवाणी को स्पर्श करने से पहले हमें हाथ पैर धोने चाहिए और शुद्ध वस्त्र पहनकर ही जिनवाणी को स्पर्श करना चाहिए। और जब जिनवाणी हम विराजमान करते हैं तो हमें अपनी नाभि से ऊपर जिनवाणी को विराजमान करना चाहिए। और अगर पैर में हाथ लग जाता है तो कभी भी उस हाथ से जिनवाणी को टच नहीं करना चाहिए। और जिनवाणी हमें पैर में नहीं रखनी चाहिए और जमीन आदि में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह जिनवाणी हमें बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई है। हमारे आचार्यों ने इसे बहुत मेहनत से लिखा है। वे शुद्धोपयोग में लीन नहीं रह पाते तो रागांश के हृदय से उन्हें वह शुभोपयोग में आकर उन्हें जिनवाणी लिखने का सहजी भाव होता है, तब वह जिनवाणी को लिखते हैं। परंतु हम मनुष्य अशुभोपयोग में रहते हुए भी शुभोपयोग में आने का प्रयत्न भी नहीं करते। हमें यह जिनवाणी मिली है तो आज हमें उसकी कीमत नहीं है, हम उसका उपकार ही नहीं समझते हैं और अपना थोड़ा सा समय भी जिनवाणी को नहीं देना चाहते हैं। इससे जिनवाणी की विराधना होती है, अभिनय होती है। हम अपना सारा समय टीवी, मोबाइल और घूमने फिरने आदि में लगा देते हैं, परंतु जिनवाणी की बात आती है तो हमें थोड़ा सा समय भी, जैसे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी जिनवाणी को नहीं देते हैं। हम इसमें बहाने बनाने लगते हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हमको नींद आ रही है, और अगर फ़ोन चलाने बोलो तो अभी हम फ़ोन चलाने तो बैठ जाएंगे लेकिन जिनवाणी नहीं करेंगे। तो हमें नियम लेना चाहिए कि मैं डेली इतने घंटे या इतने मिनट तो जिनवाणी का अध्ययन करूँगी ही करूँगी। और आजकल के बच्चे तो धार्मिक पढ़ाई से ज़्यादा लौकिक पढ़ाई को अपनी मुख्यता देने लगे हैं। वे यह नहीं जानते कि लौकिक पढ़ाई तो अभी इस वक्त के लिए, अभी के लिए बस है और इससे हमारा कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला है। लेकिन जो हमारी धार्मिक पढ़ाई है वह तो हमें इस वक्त में भी सहायक है और आने वाले अनंत वक्त में भी सहायक है। एक जिनवाणी माँ ऐसी है कि जो हमारे साथ कभी भी नहीं छोड़ती। पूरा संसार हमारी विकट स्थितियों में अगर हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन एक जिनवाणी माँ देव शास्त्र गुरु हमारे साथ कभी भी नहीं छोड़ते। इसलिए हमें लौकिक पढ़ाई से ज़्यादा धार्मिक पढ़ाई को महत्व देना चाहिए और जिनवाणी की विनय करना चाहिए। ये हमारा हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जिनवाणी को पढ़कर अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए। तो जब हम जिनवाणी को पढ़ते हैं तो उसमें जो भी शब्द आते हैं तो हमें उसका सही ज्ञान करना चाहिए, उनका सही अर्थ जानना चाहिए कि उसमें क्या आया है, उसमें आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, उसकी भाव वासना को भी समझना चाहिए। और जिनवाणी को प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि यह वीर डॉक्टर की पोषक है। इसमें राग द्वेष की बातें नहीं है, इसमें हमारे मुक्ति के मार्ग की बातें की गई है। जैसे अगर कहीं जाते हैं तो साइन बोर्ड होता है, तो साइन बोर्ड को हम प्रमाण मानते हैं। हम उसको प्रमाण क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये हमें सही रास्ता बताएगा, अन्यत्र भटकने से बचाएगा, तो हम उसको प्रमाण मानते हैं। उसी प्रकार यह जो हमारी जिनवाणी है ये हमें सच्चा मार्ग बताती है, अन्यत्र भटकने से बचाती है और हमारा कल्याण करती है। इसलिए तो यहाँ पर जिनवाणी साइन बोर्ड की तरह है कि ये हमें अन्यत्र भटकने से बचाएगी और हमें मुक्ति का सच्चा मार्ग बताएगी। और अगर हम इसे प्रमाण नहीं मानते तो इसमें हमारी ही दुर्बलता है कि हम इसका अनुकरण नहीं कर पाते, क्योंकि मार्ग तो वही है जो हमारी जिनवाणी में लिखा है।
और हमें उसको मानना चाहिए। आजकल के लोग क्या करते हैं, शास्त्र पढ़कर शास्त्र के नाम पर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो शास्त्र पढ़कर अपने जीवन में उतारने वाले लोग हमें बहुत कम मिलते हैं आज की दुनिया में। अब शास्त्र को पढ़कर अपने जीवन में उतारने वाले बहुत ही कम लोग मिलते हैं, और जो जीव ऐसे होते हैं वह बहुत ही बिरले जीव होते हैं जो मोक्ष जाने की अभिलाषा रखते हैं। ऐसे जीव ही शास्त्र को पढ़कर अपने जीवन में उतारते हैं। और जो जीव शास्त्र के वचनों पर विश्वास करता है तो उसे अपने आचरण पर तो उतारता ही उतारता है। शास्त्रों के वचनों पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे मन में शास्त्र पढ़ने की सच्ची रुचि होगी तो शास्त्र को समझना हमारे लिए कुछ कठिन कार्य नहीं है। आचार्य द्वारा लिखित जिनवाणी हमारा कल्याण करेगी, इसलिए हमें शास्त्रों के महत्व को समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट आता है, जिनवाणी लिखी तो है लेकिन उस पर हमारा कर्तव्य क्या है। तो सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य यह है कि वैसे रोज तो नहीं हो पाता, अगर तो आज के दिन कम से कम शुद्ध पंचमी के दिन जिस दिन जिनवाणी लिपिबद्ध हुई उस दिन हमें शास्त्रों की सफाई जरूर करनी चाहिए और जिनवाणी की रथ यात्रा निकालनी चाहिए और पूजन आदि करनी चाहिए जिनवाणी की। ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। और क्या कर्तव्य है कि जिनवाणी के सही अर्थ को समझना है, गलत अर्थ को नहीं समझना है, क्योंकि जिनवाणी में कहीं कहीं विरुद्ध कथन भी आते हैं। जैसे मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में आया है, दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन भी होता है और दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धांजलि भी होता है। तो यहाँ पर दर्शन शब्द के दो अर्थ हैं। वैसे तो चार अर्थ आए हैं, यहाँ पर मैंने दो अर्थ लिए हैं। तो हमें दर्शन शब्द का एक ही अर्थ समझकर उसमें एकांत ग्रहण नहीं करना है। दर्शन शब्द के अलग अलग अर्थ समझकर अनेकांत को समझना है, क्योंकि हमारी जिनवाणी विकलांगता की पोषक है और यह शादवाद रूप कथन करती है। शादवाद अर्थात क्या होता है, तो अगर इसका संधिविच्छेद करें तो शाद प्लस वाद। शाद अर्थात किसी अपेक्षा से और वाद अर्थात कहना, अर्थात किसी अपेक्षा से कहना ही शादवाद है। तो हमारी जिनवाणी शादवाद रूप कथन करती है। इसको बताते हुए आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के 8वें अधिकार में कहते हैं, जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ देगा, उसी प्रकार जो विपरीत बुद्धि वाला मनुष्य है वह अध्यात्म ग्रंथ को पढ़कर स्वतंत्र हो जाए तो जो विवेकी पुरुष है वो तो ग्रंथ पढ़ना नहीं छोड़ेगा। तो उसको माता कहते हैं, अगर वह स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी मनुष्य का क्या कर्तव्य बनता है, उसे जिस प्रकार समझ में आए उस प्रकार उपदेश दे, जिससे वह सही उपदेश ग्रहण करे और सच्चे मार्गों को पहचाने और सच्चा सुख प्राप्त करे। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि जिनवाणी के मर्म को समझकर स्वपर का वेद विज्ञान करके 7 तत्वों का श्रद्धान करके और चारों अनुयोगों को समझकर मुक्ति मार्ग मतलब जिनवाणी को पढ़ना चाहिए। और जिनवाणी आता भी तो है, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। और समय सार जी में आचार्य कुंद देव ने जिनवाणी को अनेकांत की मूर्ति कहा है, जो स्वयं तो प्रकाशित है और हम भव्य जीवों को मुक्ति का सच्चा मार्ग दिखाकर भक्ति से भगवान बनने की प्रेरणा देती है, भक्ति से भगवान बनने की विधि बताती है। गर्दर देव द्वारा रचित यह जिनवाणी लोकालोक में पूजनीय है। आज से कई वर्ष पहले यह लिखी हुई गर्दर देवों में यह जिनवाणी लिखी है, जो हमें बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हुई है। और कितने ही ग्रंथ तो हमारे जला दिए गए थे। यह जितने भी ग्रंथ हैं तो जितने भी हमको मिले हैं तो हमें उसका अध्ययन करना चाहिए और उनकी आज हम विनय नहीं कर रहे, उसको समय नहीं दे पा रहे, जिनवाणी पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। जैसे अभी हमारे पास 3-4 दिन पहले ही जिनवाणी आती है तो कुछ दिन बाद ही देखो तो वो फटने लगती है या वहाँ से हम मुड़ने लगती है। और अगर हम उससे पूजन कर रहे हैं तो जो पूजन के द्रव्य उस पर गिर जाते हैं तो उस पर गिरे रहते हैं, उसको कोई भी साफ नहीं करता और उसकी कोई विनय नहीं करता। और जो आचार्य ने पहले जिनवाणी लिखी थी वो आज भी हमारे पास साक्षात सुरक्षित विराजमान है, मतलब हमारे पास है।
और तो इस प्रकार हमें जिनवाणी का महत्व समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए और जैनत्व का सही मूल समझना चाहिए। अंत में 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। जिनवाणी की निज पूतों की ऐसी नींद भगाती है, कर्मों की भयानक मार से छुटकारा दिलाती है। जिनवाणी की सेवा कर से सम्यक बुद्धि आती है, निज की पहचान सुहोती है, भव की फांसी कट जाती है। इसी प्रकार हम भी जिनवाणी का अध्ययन करके मोक्ष पद की प्राप्ति करें। और आज इस शुद्ध पंचमी के महान अवसर पर मैं यह नियम लेती हूँ कि मैं आज से रोज ज़्यादा नहीं 15 मिनट तो शास्त्र का अध्ययन करूँगी। और यह आशा करती हूँ कि आप सभी का नियम है कि अगर आधा घंटा 1 घंटा नहीं हो पा रहा तो हम कम से कम 5-10 मिनट तो जिनवाणी का अध्ययन करेंगे। इसी मंगलवार से मैं रामी आर्य का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें बताया कि हमारी जो जिनवाणी है वह विकलांगता की पोषक है, इसलिए हमें जिनवाणी के वाक्यों को कभी गलत नहीं समझना चाहिए क्योंकि यही हमारे मोक्ष मार्ग में सहायक है। जैसा कि मैंने कहा था कि गोष्ठी के बाद प्रश्नोत्तर होंगे, तो मैं मात्र 2 या 3 प्रश्नोत्तर आप सभी से पूछने वाली हूँ। पहला प्रश्न है, शुद्ध पंचमी पर्व के दिन क्या किया जाता है? मेरा पहला प्रश्न है, शुद्ध पंचमी पर्व के दिन क्या किया जाता है? कोई भी 2 पॉइंट बता सकते हो, 3 बताए थे, कोई भी 2 बता सकते हो। ब्राह्मी अर्पिता। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। शुद्ध पंचमी के दिन हम शास्त्रों की पूजा करते हैं, जिनवाणी की रथ यात्रा निकालते हैं एवं शास्त्रों की साफ सफाई करते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, लौकिक माँ और जिनवाणी माँ में कोई एक अंतर बताना है। लौकिक माँ और जिनवाणी माँ में कोई एक अंतर बताना है। ज्ञान। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। जो लौकिक माँ होती है वो हमें संसार के इनके सुख दिखाती है और जो हमारी जिनवाणी माँ है वो हमें बताती एकत्व और वक्त आत्मा बताती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति कराती है। अब मैं अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे हमें अपना मार्गदर्शन दे और आज की गोष्ठी पर प्रकाश डालें। सभी को नमस्कार। आज की गोष्ठी बहुत ही सुंदर थी, ज्ञानवर्धक थी और क्या कहूँ कि आचार्य ने अपनी जिनवाणी दी, उनका उपकार है हमारे ऊपर, लेकिन उनके इस उपकार का ऋण सही मायने में बालिकाएँ ही चुका है कि वो जिनवाणी को अपने हृदय में स्थान देगा, उसका अध्ययन करके और ऐसे जो प्रारंभ के सूत्र वगैरह का समय साथी जिसको हम पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, ये बच्चे कंठस्थ याद करते हैं, उनका अर्थ समझते हैं और हमें भी समझाते हैं। तो इनका आचार्य का सच्चा ऋण तो ये बालिकाएँ ही चुका रही हैं और जितना उपकार हमारे ऊपर आचार्य ने किया उतना ही उपकार विषयों का भी है, क्योंकि ये इनके माध्यम से ही सीख रहे हैं बच्चे। तो विषयों का भी बड़ा होता है और ऐसे ही बच्चों को सिखाते रहें, बच्चे आगे बढ़ते रहें और जिनवाणी को अपने हृदय में स्थान दें और एक दिन जैसे बताया ना कि जिनवाणी माता मोक्ष का मार्ग दिखाती है, तो ये सभी बालिकाएं मोक्ष का मार्ग अग्रसर हो, मोक्ष को प्राप्त करें।
अब मैं दादी से भी अनुरोध करूंगी कि वे हमारी गोष्ठी के लिए कुछ शब्द कुछ आशीर्वाद बहुमान किया, उससे बढ़कर उर्दू आती है 5 मिनट 10 मिनट का ध्यान, तो इसी से हमारा मुख्य माना गया आगे और सबकी भी शिक्षा को हम लोगों की प्यारा प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत और मेरा आशीर्वाद